अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का जो कि प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बिना देर के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। सबसे पहले हल करना है दोस्तों। इसमें कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 दिया हो। तो दोस्तों, इसमें m का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि दोनों समीकरण को हल कीजिए। तो समीकरण क्या दिया है दोस्तों? समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 11। ये समीकरण फर्स्ट है दोस्तों। दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। दोस्तों, ये समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कौन सा विधि से दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से x या तो y का मान निकालते हैं, उसको समीकरण सेकेंड में रखते हैं, या फिर समीकरण सेकेंड से x y का मान निकालेंगे तो उसको हम किस में रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से हम x या तो y का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों? 2x + 3y बराबर क्या है दोस्तों? 11। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, x को हम अकेला रखेंगे। तो ये 3y जो है दोस्तों, 3y किस में है? प्लस में है। बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 2x बराबर क्या होगा? 11 - 3y। यहाँ पर 2 किस में दोस्तों? गुना में है। बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो x बराबर क्या होगा? 11 - 3y बटे में 2। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 क्या आया है दोस्तों? समीकरण 3 आया है x बराबर 11 - 3y बटे में 2। ये हम किससे निकाले हैं दोस्तों? समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं। जब समीकरण फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकाल लिए हैं दोस्तों, जब समीकरण फर्स्ट से x का वैल्यू निकाले हैं तो इसको हम किस में रखेंगे? समीकरण सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है दोस्तों? सेकेंड समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है दोस्तों, हम क्या रखेंगे? x का वैल्यू लिखेंगे 11 - 3y बटे में 2। तो लिखेंगे 2 × x के जगह पे हम क्या लिख देंगे? x का वैल्यू क्या लिखेंगे दोस्तों? 11 - 3y बटे में 2। माइनस में कितना है दोस्तों? माइनस में 4y है। बराबर कितना है? -24। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। क्या बचा? 11 - 3y -4y बराबर कितना? -24। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? -3y और -4y दोनों माइनस में है दोस्तों, तो दोनों माइनस का जुड़ जाएगा। तो 11 - 3y और 4y -7y बराबर कितना होगा? -24। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है 11 किस में है दोस्तों? 11 है प्लस में। बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो -7y बराबर -24। ये प्लस में है 11, ये 11 जो है दोस्तों प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा? -11। तो -7y बराबर क्या बचेगा? -24 और -11 दोनों जुटेगा दोस्तों -35। तो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू होगा दोस्तों, y का वैल्यू कितना होगा?
35/7 होगा। तो यहाँ 7 से हम कटा सकते हैं 35 5 बार में। तो y का जो वैल्यू आया दोस्तों, y का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 5 आया। जब y का मान दोस्तों 5 आ गया तो y का मान हम किस में रखेंगे, या समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में या फिर थर्ड में। हम समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किस में भी y का मान रखेंगे तो उससे हम x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान जो है दोस्तों, क्या करेंगे, y का मान हम समीकरण 3 में रखते हैं। किस में दोस्तों, समीकरण 3 में। तो लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे दोस्तों, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है दोस्तों, समीकरण 3 है 11 - 3y/2। क्या है दोस्तों, x बराबर क्या है दोस्तों, x बराबर 11 - 3y/2। यही है दोस्तों, x का वैल्यू क्या है, 11 - 3y/2। तो यहाँ पर दोस्तों y का वैल्यू क्या रखेंगे, y का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, y का वैल्यू 5 रख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 11, क्या होगा दोस्तों, 11 - 3 × 5/2। तो क्या होगा, 11 - 5 × 3 करेंगे 15/2। तो 15 में से 11 जाएगा दोस्तों, उल्टा घट रहा है तो -4/2। 2 से जब कटाएंगे दोस्तों -2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आया -2 आया। तो जब x का वैल्यू -2 आया है और y का वैल्यू कितना आया दोस्तों, y का वैल्यू आया है 5। तो लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। यही आया है दोस्तों x का वैल्यू और y का वैल्यू। लेकिन सवाल में पूछ क्या रहा है दोस्तों, सवाल में पूछ रहा है m का वैल्यू। m का वैल्यू ज्ञात करने के लिए y बराबर mx + 3 दिया हुआ है। y बराबर कितना दिया है दोस्तों, y बराबर दिया है mx + 3। तो y के जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, बराबर m × x के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, -2 रखेंगे, +3। ये 3 दोस्तों प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 5 - 3 बराबर -2 × m करेंगे, -2m। तो दोस्तों 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2, बराबर क्या होगा, -2m। ये 2 किस में दोस्तों, गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो m का जो वैल्यू होगा वो 2/-2 आया। 2 से 2 कैंसिल होगा तो -1 बचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों m का जो वैल्यू पूछ रहा था वो कितना आया, -1। तो पूछ रहा था क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में क्या पूछ रहा था, m का वैल्यू। तो m का वैल्यू दोस्तों यही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले क्या बोल रहा है दोस्तों, सबसे पहले बोल रहा है समीकरण युग्म बनाना है। रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सवाल नंबर 1 क्या दिया है, 2 संख्या का अंतर 26 दिया है। क्या दिया है दोस्तों, 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दोस्तों वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करने बोल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों संख्या पता नहीं है। जब संख्या पता नहीं है दोस्तों क्या हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि पहली संख्या, क्या मान लेंगे दोस्तों, पहली संख्या मान लेंगे x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों, दूसरी संख्या मान लेंगे y। प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों,
दो संख्या का अंतर 26 दिया है। दो संख्या क्या है दोस्तों, एक तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। तो कह रहा है दो संख्या का अंतर 26 है, तो इसका मतलब x माइनस वाई का अंतर दिया होगा 26। x और y का अंतर कितना दिया है दोस्तों, 26 दिया है। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से आगे कह रहा है दोस्तों कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी पहली संख्या जो है दोस्तों, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। क्या कह रहा है दोस्तों, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, x है, वो दूसरी संख्या का, यानी दूसरी संख्या का कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या का जब 3 गुनी होगा तो 3 गुना y, यानी 3y। दूसरी संख्या के कितनी गुनी है दोस्तों, 3 गुनी है। तो 3 गुनी है जब 3y, क्या होगा दोस्तों, 3y। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। जब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, y का कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसको मान लिए समीकरण सेकेंड। तो दोस्तों x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 3y। x का जो वैल्यू कितना आया है दोस्तों, 3y। तो x का मान हम समीकरण किस में रख देंगे, फर्स्ट में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x का मान जो है, x का मान क्या आया है दोस्तों, 3y। x का मान कितना आया है, 3y। तो हम x के जगह पे क्या लिख देंगे, 3y माइनस का y बराबर कितना, 26। 3y में से एक y जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 2y बराबर कितना, 26। ये 2 जो है दोस्तों गुना में है, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो y बराबर क्या बचेगा, 26 बटे में 2। 2 से जब भाग देंगे तो 13 बार में पूरा पूरा भाग लग रहा है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 13। जब y का मान 13 आ गया दोस्तों, तो y का मान हम किस में रख देंगे, y का मान रख देंगे चाहे समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में, किसी में भी मान रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखिए या फिर सेकेंड में, किसी में भी रखने पर x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, y का मान जो है समीकरण सेकेंड में रखते हैं। किस में दोस्तों, समीकरण सेकेंड में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड क्या है दोस्तों, समीकरण सेकेंड है x बराबर 3y। क्या है दोस्तों, x बराबर 3y। तो y के जगह पे हम क्या रख देंगे दोस्तों, y का मान आया है 13। y का मान कितना आया है, 13। तो लिखेंगे x बराबर 3 इंटू 13। 13 गुना 3 करेंगे तो x का मान जो है 39 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 39। तो हम माने थे क्या दोस्तों, अतः हम माने थे पहली संख्या, क्या माने थे दोस्तों, पहली संख्या बराबर x, जो x का वैल्यू कितना आया है दोस्तों, 39। और दूसरी संख्या क्या माने थे दोस्तों, दूसरी संख्या माने थे y। क्या माने थे, दूसरी संख्या माने हैं, दूसरी संख्या माने हैं y। तो y का वैल्यू कितना आया है, y का वैल्यू आया है 13। तो क्या लिख देंगे दोस्तों, 13। तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। तो दोस्तों यही क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है दोस्तों वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो उन्हें ज्ञात करने बोल रहा है। सबसे पहले दोस्तों संपूरक कोण, ये जो संपूरक कोण होता है दोस्तों, संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, तो दो संपूरक कोण का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री का।
दो संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। जब दो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है तो इसमें जो है बड़ा कोण कितना डिग्री का है, छोटा कोण कितना डिग्री का है, ये पता नहीं है। जब दो कोण पता नहीं है दोस्तों, हम क्या लिखेंगे? माना कि बड़ा कोण क्या मान लेते हैं दोस्तों? बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण क्या मान लेते हैं? छोटा कोण y डिग्री। ये मान लिए दोस्तों, एक कोण मान लिए बड़ा कोण जो है x डिग्री और छोटा कोण क्या मान लिए? y डिग्री। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है दोस्तों कि दो कोणों का योग यानी दो संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दो संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा दोस्तों? 180 डिग्री। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ये दोस्तों समीकरण फर्स्ट। आगे कह रहा है पुनः, क्या बोल रहा है दोस्तों? पुनः प्रश्न से आगे कह रहा है क्या कि बड़ा कोण जो है दोस्तों वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है दोस्तों? x है, वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब y से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पर y से जब 18 डिग्री अधिक है तो x का जो वैल्यू आया है दोस्तों वो कितना आया है? y प्लस 18 डिग्री। तो x का जो मान आया है y प्लस 18 डिग्री आ गया है दोस्तों। तो x का वैल्यू हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। x का वैल्यू किस में रख देंगे? समीकरण फर्स्ट में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है दोस्तों? समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों? x प्लस वाई बराबर 18 है। क्या है दोस्तों? x प्लस वाई बराबर 18 180 डिग्री है। कितना है दोस्तों? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है। तो यहाँ पर x के जगह पे x का जो वैल्यू आया है दोस्तों कितना है? y प्लस 18 डिग्री। x का मान कितना आया है? y प्लस 18 डिग्री। तो x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? y प्लस 18 प्लस y बराबर कितना? 180 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, तो y और y कितना? y 2y प्लस में कितना है दोस्तों? 18 डिग्री बराबर कितना? 180। ये प्लस में 18 है दोस्तों, 18 डिग्री प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो घटाएंगे दोस्तों कितना होगा? 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? 18 डिग्री। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 162 डिग्री। जब ये दो गुना में है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में। तो 162 बटे क्या हो जाएगा? 2। जब 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 81 बार में। तो यहाँ पर y का जो वैल्यू आ गया दोस्तों कितना आ गया? 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। जब y का मान 81 डिग्री आ गया दोस्तों, तो x का मान निकालने के लिए तो y का मान क्या करेंगे? चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो उसमें क्या होगा? x का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोस्तों y का मान जब 81 डिग्री आया है तो y का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? y का मान हम समीकरण सेकेंड में रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड क्या है दोस्तों? समीकरण सेकेंड है x बराबर y प्लस 18। क्या है दोस्तों? x बराबर y प्लस 18 डिग्री। y का वैल्यू कितना आया दोस्तों? y का वैल्यू आया है 81 डिग्री। कितना दोस्तों? 81। तो x बराबर 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री।
तो x का वैल्यू कितना होगा 99 डिग्री। जब x का वैल्यू 99 डिग्री आ गया दोस्तों, तो हम क्या माने थे, अतः हम क्या माने थे, बड़ा कोण x डिग्री और छोटा कोण y डिग्री। क्या माने दोस्तों, लिखे हैं बड़ा कोण x डिग्री, x का वैल्यू कितना आया दोस्तों 99। इसका मतलब बड़ा कोण जो होगा वो कितना होगा 99 डिग्री का। और छोटा कोण क्या माने हैं दोस्तों, छोटा कोण माने हैं y डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आया है दोस्तों, y का वैल्यू आया है 81 डिग्री। कितना दोस्तों 81। तो दोस्तों यही जो है क्या है, आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। उसने बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य पता नहीं है। जब एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य पता नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया दिया है। तो हम क्या मान लेंगे, एक गेंद का मूल्य और एक बल्ले का मूल्य हम मान लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे। लिखेंगे माना कि एक बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे दोस्तों, x रुपया। एक बल्ले का मूल्य x रुपया मान लेते हैं। तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा, गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे दोस्तों, y रुपया। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से कह रहा है क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न से 7 बल्ला और 6 गेंद खरीद रहा है 3800 रुपये में। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ला का मूल्य कितना होगा 7x। एक बल्ला का मूल्य x रुपया, तो 7 बल्ला का मूल्य कितना होगा 7x। उसी प्रकार दोस्तों एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य कितना होगा 6y। एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y। दोनों मिलाकर कितना में खरीद रहा है दोस्तों, दोनों मिलाकर खरीद रहा है 3800 रुपये में। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से बोल रहा है, आगे बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि बाद में उसने क्या कर रहा है, बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा 1750 रुपये में। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा दोस्तों 3x। जब एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा 3x, प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 5 गेंद का मूल्य कितना होगा 5y, बराबर दोनों मिलाकर कितना में खरीद रहा है दोस्तों 1750 रुपया में खरीद रहा है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से या तो सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट से अगर x और y का मान निकालते हैं, समीकरण फर्स्ट से x या तो y का मान निकालते हैं, तो उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण सेकेंड में। अगर समीकरण सेकेंड से x या y का मान निकालेंगे, तो उसको हम किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से x या तो y का मान निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ पर जो है दोस्तों 6y प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 7x बराबर क्या होगा 3800 माइनस 6y। यहाँ पर 7 क्या है दोस्तों, 7 गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3800 माइनस 6y बटे में 7। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो x का जो वैल्यू आ गया दोस्तों, x का मान क्या आया 3800 माइनस 6y बटे में 7 आया। तो x का मान हम किससे निकाले हैं दोस्तों, समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं। तो x का मान जब समीकरण फर्स्ट से निकाले हैं, तो इसको रखेंगे किसमें, समीकरण सेकेंड में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने
पर सेकेंड क्या है दोस्तों, समीकरण सेकेंड है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो यहाँ पर x के जगह पे हम क्या रख देंगे, 3800 माइनस 6y बटे में 7। हम x के जगह पे ये लिख सकते हैं x का वैल्यू। x के जगह पे हम क्या लिख देंगे, x का वैल्यू कितना लिखेंगे, 3800 माइनस 6y बटे में 7 लिखेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया है 3800 माइनस 6y बटे में 7। क्या लिखेंगे दोस्तों, 3800 माइनस 6y बटे में 7, ये x का वैल्यू लिख दिए दोस्तों। उसके बाद क्या कर रहा है, माइनस का 5y बराबर में 1750, क्या है दोस्तों, प्लस का 5y बराबर में 1750, बराबर में 1750। तो दोस्तों यहाँ तो कटेगा नहीं, इसको इसके साथ में गुणा करेंगे। 3 गुना 3800 जब करेंगे तो क्या होगा, 0 0 8 या 24, 3 3 9 2 11, 11,400 माइनस, इसको जब इसके साथ में गुणा करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 6 करेंगे 18y बटे में क्या होगा 7, प्लस में कितना 5y बराबर में 1750। इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं दोस्तों। 5y के जगह पे अगर नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं। तो 7 और 1 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। जब 7 से 7 में भाग देंगे, एक बार में भाग लगता है दोस्तों, 1 गुना 11,400 माइनस 18y करेंगे तो वही संख्या होगा 11,400। क्या करेंगे दोस्तों, 11,400 माइनस 18y प्लस में 1 से जब 7 में भाग देंगे, 7 बार में भाग लगता है, 7 गुना 5 करेंगे 35y बटे में क्या होगा, 7 तो है बराबर में 1750। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, एक प्लस में है, 18y को घटाते हैं 35y में से 18y को जब घटाते हैं तो कितना बचता है, 11,400 माइनस 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 17y प्लस में बटे में क्या होगा दोस्तों 7, बराबर कितना, बराबर में क्या होगा 1750। अब दोस्तों इसके नीचे में कुछ नहीं है तो एक दे सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। 11,400 प्लस 17y को 1 के साथ में गुना करेंगे तो क्या होगा, 11,400 प्लस 17y होगा, बराबर 7 गुना 1750 करेंगे तो 1750 इंटू 7 करेंगे तो 0 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 सस्ते 49 और 3 कितना होता है 52 के 2 बाकी 5 7 का 7 5 12, यानी आया कितना दोस्तों 12,250। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं अब कि यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो है 11,400 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का, तो 17y बचेगा दोस्तों, बराबर कितना 12,250 माइनस 11,400। जब घटाएंगे दोस्तों तो 17y बराबर क्या बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, इधर क्या बचा 2 में से 4 जाएगा नहीं, एक पैसा लेंगे 12, 12 में 4 गया 8, तो यहाँ पर क्या बचा 850 बचा। ये 17 गुना में है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो y बराबर क्या बचेगा 850 बटे में 17। 17 से जब भाग करेंगे 17 पचे 50 से 50 बार में पूरा भाग लग जाता है, तो y का जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो कितना आया 50 आया। जब y का मान जब 50 आ गया तो y का मान हम किस में रखेंगे, या फिर समीकरण फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में या थर्ड में, किसी में भी रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x का मान जो है समीकरण 3 में रखते हैं। किस में रखेंगे दोस्तों, x का मान समीकरण 3 में रखने
पर। समीकरण 3 क्या है दोस्तों? समीकरण 3 है 3800 माइनस 6y बटे में 7। तो क्या है दोस्तों? x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में 7, यही है दोस्तों। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, y के जगह पे हम कितना रखेंगे? 50 रखेंगे। कितना रखेंगे दोस्तों? 50। तो लिखेंगे x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू वाई का जगह पे हम क्या रख देंगे? 50 बटे में 7 है। तो यहाँ पर क्या होगा? 3800 माइनस 6 गुना 5 करेंगे 300 बटे में कितना? 7। तो 3800 में से 300 गया, बचा कितना? 3500 बटे में 7। 7 से 500 बार में कट रहा है, 7 बचे 35। इसका मतलब x का जो वैल्यू आया दोस्तों वो कितना आया? 500 रुपया। तो यहाँ पर हम क्या माने थे? हम माने थे क्या कि एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। तो यहाँ पर क्या आया दोस्तों? एक बल्ले का मूल्य क्या माने थे? एक लिखेंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य क्या माने थे? x रुपया। तो x का वैल्यू कितना आया दोस्तों? 500 रुपया। और एक गेंद का मूल्य क्या माने थे? एक गेंद का मूल्य क्या माने थे दोस्तों? एक गेंद का मूल्य माने थे y रुपया। तो y का वैल्यू कितना आया है? y का वैल्यू आया है 50 रुपया। तो लिखेंगे 50 रुपया। तो यहाँ पर एक बल्ले का मूल्य x यानी 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य कितना? 50 रुपया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा का यही सल्यूशन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, कमेंट और शेयर कर जरूर कीजिएगा।